अगर आपका एएलपी 2026 में एग्जाम है तो ये एक क्लास आपके लिए सफिशियंट होगी। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और उनको लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक कॉमन स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन लगाने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। जो भी हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट थे उन्होंने ये बताया कि वो लगभग 50 से 70% क्वेश्चन सिर्फ देख के लगा सकते हैं। अगर सही तरीके से अगर आपको पता है तो क्वेश्चन लगाने का नजरिया आपका बदल जाना चाहिए और हर क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर दिख जाना चाहिए किसका आंसर क्या आने वाला है। वो तरीका आज हम लोग सीखेंगे और एक क्लास आपके लिए सफिशियंट होगी। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए एक यूनिक क्लास होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आज स्टार्ट करते हैं कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए ये पहला क्वेश्चन जो आपका है, टीआईएसआई के 2 साल का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जैसे 2 साल में 10% के रेट से हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अंतर दिया गया है सीआईएसआई का। तो ऐसे केस में आपको जो तरीका बताया गया था, हमने क्या बोला, ये जो 10% है ना, सिर्फ इसी को फ्रैक्शन में लिख देना 1/10 और फिर इसी का स्क्वायर कर लेना है 1/100 हो जाएगा। ये हमेशा ऊपर वाला जो होता है ना, ये अंतर दिया होता है। अगर इसकी वैल्यू ये दिया है तो 100 की वैल्यू 464, इसके आगे बस 2 जीरो लगा देना है और यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन मात्र अगर देखा जाए तो हमारे पास 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था। कॉमन तरीके से देख के लगा सकते हैं जैसा आपके पास दिया हो एग्जाम में। यानी ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड का क्वेश्चन होता है एग्जाम में। अगर 3 साल वाला होता है तो उसके लिए भी तरीके बताए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला गया था, 1-2 दिन पहले, उसको भी जरूर देख लेंगे सभी लोग। फिर हम बात करते हैं क्या हर क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी लगाना है। कई सारे क्वेश्चन होते हैं ना जिनको ऑप्शन से लगाए जाते हैं, किसी क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल से लगाए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को लगाने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है सोचने का। जैसे इस क्वेश्चन में बोला, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आनंद और भरत की वार्षिक आय का अनुपात दिया हुआ है, फिर उनके व्यय का अनुपात दिया गया है और अगर फिर देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति का वर्ष के अंत में इतने रुपए बचत करता है, तो भरत की वार्षिक आय क्या होगी। तो ऐसे केस में आपको ये सोचना कि जो भरत है, भरत दूसरे नंबर पे, यानी 5 से कटने वाला नंबर आएगा। सबसे पहले तो ये सोचेंगे। तो 5 से कटने वाले तो सारे ऑप्शन है। जब देखा जाए तो हमने देखा कि सारे के सारे ऑप्शन 5 से कटने वाले हैं, तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे। फिर इसमें यह बोला गया ना कि 10,000 बचत भी तो करता है, तब उसका व्यय कितना हो जाता है, 3 यूनिट हो जाता है भरत का। तो जैसे हमने 10,000 इसके अंदर घटाया, 25,000 में 10,000 घटाएंगे 15,000, तो बोलेंगे 15,000 3 से कटता है। फिर इसमें 10,000 घटाएंगे तो 5,000 आएगा, 5,000 कटता है, नहीं कटता है। इसमें 10,000 घटा लेंगे तो 2,000 आएगा, ये नहीं कटेगा। इसमें 10,000 घटा लेंगे 20,000 आएगा, ये नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला है। तो ऐसा नहीं कि उसको लगाने के लिए पूरा प्रोसेस करें इस तरीके से कि 3 और 5 का अनुपात है, फिर 1 और 3 का अनुपात है, फिर हमने देखा कि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, तो इनमें ये बचत कितने हैं, 2 यूनिट की वैल्यू है। 2 बराबर अगर हमारे पास 10,000 दिया है तो ये इससे 5,000 गुना पे है, तो 5 की वैल्यू 25,000 हो जाएगी। तो ये तरीका ठीक है, लेकिन जैसे भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अगर आप डायरेक्ट भी चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन को देख के बिना कुछ सोचे। जैसे ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, पूछा गया था एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे केस में देखिए, अगर हमारे पास उसमें पाई का मान जैसे ही दिखा कि 22/7 है, यानी वो आंसर 11 से कटने वाला होगा। बाकी और कई जगहों से देख सकते हैं, जैसे ऊंचाई हमारे पास है 18, तो 9 से कटने वाला भी नंबर आ सकता है। कई सारी चीजें देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर में हमने 11 से कटने वाला देखा तो हमने अल्टरनेट नंबर जोड़ा 8 और ये वाला 9, तो ये नहीं कटने वाला है। 8 1 9, 6 और 3 9, तो ये वाला बोले कट जाएगा, ये 9 से भी कट रहा है। यहाँ पे 8 1 9, 8 3 11, ये नहीं कटने वाला। 9 और 8 ये नहीं कटने वाला, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जो 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हर जगह 11 ही देखना, कहीं जरूरत पड़े 11 से 2 कट रहे हैं तो आप कहीं कहीं जगह 9 भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास 7 था, 7 से कटने वाला भी देख सकते हैं। तो कई तरीके से सोच सकते हैं आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5 और 7 का दिया है। 5 और 7 का अनुपात है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। इस बार त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या के लिए 11 का मल्टीपल नहीं चेक करना आपको। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जो त्रिज्या और इसका अनुपात है ना, ये 5 का अनुपात में दिया हुआ कि त्रिज्या 5 है और तिर्यक ऊंचाई 7 है। यानी कि जब भी रेडियस होगा ना, वो 5 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा और 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूरा फार्मूला लिख के सॉल्व करके करने से बेहतर है कि आप 2-3 सेकंड में आंसर निकाल लीजिए, क्या आंसर आने वाला आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है एचसीएफ निकालने वाला, और ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इसको लगाने का कि देखिए एचसीएफ जो होता है, कितने भी नंबर दिए हो उसमें जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है ना, या तो वही एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा। तो हमने इन सभी में सबसे छोटे वाले नंबर की तलाश किया, तो बोला ये है, या तो यही एचसीएफ दिया होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा छोटा वाला। तो हम इससे बड़ा नंबर तो आंसर हो ही नहीं सकता था। अभी ये देखिए, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन अगर ये होगा ना तो इसको भी काटने वाला होना चाहिए और इसको भी काटने वाला होना चाहिए। तो ये वाला इसको काट नहीं पा रहा है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, ये आंसर हो जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन से समझेंगे कि जैसे क्वेश्चन में हमारे पास दिया कि ये सभी नंबर हमारे पास है,
तो हम इसमें अगर एचसीएफ निकालना हमको, तो हम सबसे छोटे वाले नंबर को जोड़ेंगे कि या तो यही एचसीएफ होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होने वाला है। तो हमने देखा कि ये एचसीएफ कहीं पे दिया नहीं है। इससे छोटा में बात करें तो हमारे पास सब छोटे हैं, इससे ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर होगा ना इस 48 का, 0.48 का, वही आंसर होने वाला है। तो हम बोलेंगे 12 है तो 12 से कट जाएगा, ठीक है। 12 से क्या ये वाला कट जाएगा? हाँ, ये भी कट जाएगा, सभी कट गए तो ये आंसर हो सकता है। 24 से देखा तो ये तो कट जा रहा है, लेकिन 24 से ये वाला नहीं कटने वाला, मतलब ये वाला गलत हो गया। 36 से अगर देखें तो ये कट जाएगा, लेकिन 36 से ये और ये नहीं कटेंगे तो ये भी गलत हो गया। 0.6 से अगर देखा जाए तो हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये हो सकती है, 6 से ये भी कट सकता है, और 6 से हम देखें तो हमारे पास ये भी कट सकता है। लेकिन हमको क्या पूछा गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी कौन सा वाला आंसर होगा? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एलपी में पूछा जा रहा है और पहले भी 25-24 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपके रेलवे एग्जाम में कि 3 डिस्काउंट वाला छूट पूछा गया। अगर ये छूट आपका पॉइंट में नहीं दिया है तो हमेशा इसको रेशियो मेथड से लगाना है। जैसे इसको हम लिखते हैं 1/5, ये वाला हमारे पास होता है 11/50 और ये वाला होता है 1/4। तो पहला छूट क्या है? 5 से 4 हो जाएगा। दूसरा छूट क्या है? 4 से 3 हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या है? 50 से अगर 11 चला गया तो 39 हो जाएगा। जो जिधर कट जाए उसको काट भी सकते हैं। ये हमारे पास 250 होगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 9 27 और 3 × 3 9 2 11 हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास देखिए 3 × 9 27 हो गया और 3 × 9, हाँ तो ठीक है। तो यहां से इसका जो अंतर है ना वो आपको चेक कर लेना कितना अंतर हमारे पास यहां से बन रहा है। तो 133 का अंतर आ रहा है। यही डिस्काउंट है, किस पे है? 250 पे है। इंटू में 100 हमने कर लिया, ये 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, यानी 266/5 फ्रैक्शन में दिया था, यानी यही वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है, जरूरत पड़ने पे इसके लिए कई सारे तरीके भी बताए गए हैं। अगर आप पुरानी वीडियो सारी देखेंगे डिस्काउंट वाले तो उसमें आपको और भी अलग अलग अप्रोच बताए गए हैं किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ये 2024-25 में लगभग कई सारे पेपर में आए थे, अभी फिर से एग्जाम में आपके आ रहा है कि एक नंबर दिया है और एक और नंबर दिया, उनके बीच का मध्यानुपाती दिया है 68, तो x का मान ज्ञात करे। तो ये जो 68 आया है ना, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालने पाया होगा। यानी कि जो ये इसके अंदर अगर 17 नहीं है, देखिए यहाँ पे एक 17 प्राइम नंबर है, यानी कि 17 इसके अंदर होगा, यानी जो भी नंबर होगा 17 से कटने वाला होगा। और नहीं भी तो आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये x इंटू में 272 बराबर में हमारे पास 68 है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x गुणे में 272 बराबर में 68 गुणे में 68। अब ये 68 से कट जाएगा, ये 4 बार में 4 से कट जाएगा, ये 17 बार में 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन, बाकी डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बड़ा रिपीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर बार आपको पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा था कि एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप उसे खाली करने वाला होता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाएगा टंकी भाग भरने में। टंकी का भाग बोला मतलब क्या छूट गया क्या यहाँ पे? विच टैंक बी फिल्ड 2/3, यानी कि 2/3 भाग भरने में उसे लगने वाला समय चाहिए। तो ऐसे केस में अगर एक भरने वाला एक खाली करने वाला है तो बस इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और इनके डिफरेंस से भाग दे देते हैं। जैसे 4 से भाग देंगे 7 बार में, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, इतना हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला 2/3, 4/3, 2/5, जो भी बोल दो उसका इसमें साथ में गुणा कर लीजिए, तो यही होगा। 3 से ये 5 बार में, 3 से 6 बार में, यानी 112 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बाकी आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते थे, 7 से 8 से कटने वाला नंबर वो उससे भी आंसर निकल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए हमारे पास मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को लिख के सॉल्व नहीं करना, आपको बस ऐसे ढूंढना कि इन तीनों से कटने वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा? 10 और 15 और 18। तो हमने बोला कि इनसे कटने वाला नंबर हमारे पास 90 है। फिर हमने 10 से जब इसमें भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा, 15 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा और 18 से देंगे तो 5 बार में। लेकिन ये जो भी आंसर आएगा ना, इसका 2 गुना करना है, क्योंकि ये 2-2 लोग हैं, ध्यान समझिएगा, ये 2-2 लोगों का है और हमको इफिशिएंसी में 2 से लास्ट में भाग देना होता है। तो हमने देखा कि 9 6 15 और 5 हमारे पास 20 है। अगर 20 में अगर हम भाग देंगे तो देखिए ये 9/2 आ जाएगा, अगर ये यहां से देखा जाए। लेकिन इसका 2 गुना कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये 2-2 लोग काम कर रहे हैं, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 9 दिन आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ये 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, एक कॉमन क्वेश्चन है, और टेंजेंट वाला फार्मूले वाले क्वेश्चन जैसे ऐसे आपने पढ़ा होगा। अब इसके लिए बेसिक चीजें पता होने वाली है। एक टेंजेंट दिया रहता है, क्वेश्चन में क्या दिया? ओ सेंटर दिया हुआ है, टी टी पे स्पर्श करता है, ठीक है, ये पी मान लेते हैं, और बी सी व्यास है, यानी कि ये सेंटर से गया होगा, इसको मिला दीजिए, बी है, ये सी है, और क्या दिया है क्वेश्चन में? स्पर्श रेखा पीटी पी में मिलते दिया गया, पीसी की जो वैल्यू है वो 4 दिया है, ये 8 दिया है। और देखिए ऐसे केस में हमेशा जो बाहर वाला होता है उसका स्क्वायर, और फिर बाहर वाला कितना है? 4,
इनटू में टोटल डिस्टेंस होता है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर y है ना, अंदर वाला दूरी कभी नहीं लेते। मान लीजिए हमने y ले लिया, बस इसको हमने काट दिया। देखिए ये हमारे पास 64 है, ये 16 आ जाएगा। 16 वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, y का मान आ गया। यानी कि यहां से ले यहां तक 16, यानी ये वाला कितना होगा, 12 होगा। अगर 12 होगा तो रेडियस कितना होगा, 6 और 6 होगा। अब शायद रेडियस ही पूछा गया था, यानी आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और इसके तीनों के तीनों रूल ध्यान रखिएगा। इसमें अगर पूछा गया है तो इसमें बचे हुए भी आपको आइडिया होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें हमारे पास, कि कभी कभी मान लीजिए कि दो लोग अगर टच कर रहे हो तो आपसे पूछ ले कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये वाला मान लीजिए r1 दिया है, ये r2 दिया और ये x दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 रूट में r1 r2 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। अच्छा, दूसरा इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी जैसे इसमें पूछा जा सकता है कितने टेंजेंट है, कि ये वाला कितने बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, 3 इसमें स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कभी कभी इसके अंदर में ऐसा भी दे सकता है कि ये दोनों हमारे पास थोड़ा दूर दूर दिए हों, और दूर दूर दिए हों तो इनके बीच में जैसे r1 है, ये r2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हो d, और ये वाला x पूछा जाए। और कभी कभी ये तिर्यक वाला भी पूछ लेता है, मतलब कई तरीके से बन सकते हैं। इनके बीच में एक गोला भी डाल सकता है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करके जाना है, 3-4 टाइप पे इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक फल विक्रेता सेब को लागत मूल्य में 5% का नुकसान बेचता है, यानी खुद बोल रहा है कि हम इसको नुकसान पे देने वाले हैं, यानी 20 का सामान होगा तो हम आपको 19 में दे देंगे, ये कहना चाह रहा है। फिर लेकिन वो वजन में क्या करता है कि 20% कम वजन करता है। 20% कम का मतलब होता है कि अगर 5 ग्राम है तो 4 ही ग्राम देगा। तो हमेशा वेट में उल्टा लिखते हैं, यानी वेट का उल्टा, यानी 4 से 5 में देने वाला है। प्रॉफिट तो तभी होगा। तो 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी 4 गुणे 4 16 और ये 19। कितने का लाभ हो रहा है, 3/16। 3/16 कितना होता है, 18.75। ये आपको आना चाहिए। 1/16 की जो वैल्यू होती है 6.25 होती है। 3/16 की जो वैल्यू होती है 18.75 होती है। 5/16 ये सब परसेंटेज में आपको पढ़ाया गया है कि 31.25 होती है। 9/16 जो होता है हमारे पास 56.25 होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे इसी का 3 गुना कर दिया गया। 6.25 का 3 गुना करना बहुत आसान है। 6 का 3 गुना 18, 25 का 3 गुना 75, यानी कौन सा वाला आंसर होगा, डी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है आपके एग्जाम में, इसके लिए रेडी रहिएगा सभी लोग, कि दो अलग अलग ट्रेन है, दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है, विपरीत दिशा में चल सकते हैं। कभी कभी आपका सेम दिशा में भी चलता है। जब विपरीत दिशा में चलता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, तो बोलेंगे 126 है। लेकिन आपके माइंड में चलना चाहिए 18 और 5 का रेशियो, ये इससे 7 गुना पे है तो ये भी 7 गुना पे कितना आएगा, तो बोलेंगे 35 आ गया हमारे पास। दोनों की स्पीड 35 है। 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, यानी 10 सेकंड अगर ये चलेंगे तो 350 मीटर चल जाएंगे, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई अगर 240 है तो बचा हुआ दूसरा वाला 110 हो जाएगा। शायद दूसरे वाले का ही पूछा गया है कि लंबाई कितनी होगी। ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल रहा है, तो कॉमन क्वेश्चन है, इसको मेंटली लगा सकते हैं, बस लिखा है मैंने इस तरीके से, आप कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेहा एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट चाहिए। अगर इसको अगर ये देखिए डेटा अगर इजी है ना तो कॉमन बस लिख लीजिए कि हमने 140 रुपए उसका प्राइस लिखा था और 112 रुपए में हमको बेचना है, बस इतना ही करना है। कितने का छूट हो रहा है, तो बोलेंगे 28 का। किस पे हो रहा है, 140 पे। कितने बार में कट जाएगा, तो 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन में डेटा थोड़ा मुश्किल होता तो आप इसमें रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड का मतलब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये 2/5 होता है, ये वाला 3/25 होता है। पहले हमने बढ़ाया था 5 से, इसको 7 लिखा था, फिर हमने इसमें छूट दे दिया, x से कितना दे दिया, y दे दिया, तो भी हमको लाभ हो रहा है 25 से 3 28 का हो रहा है। तो हमने 7 से काट दिया ये 4 बार में, इसको 5 से काट दिया 5 बार में, तो यहाँ छूट कितने की होगी, 1/5 की। कितना हो गया, 20%। लेकिन ये रेशियो मेथड तब अप्लाई करना है जब हमारे पास क्वेश्चन में डेटा मुश्किल है। इजी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब जिस तरीके से बताया मैंने। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, कि एक हेलीकॉप्टर जमीन से 120 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है, तो उसके 36 दूरी ज्ञात करनी बिंदु से। देखिए ये इसमें एक चीज ध्यान देखना है, जो ऊंचाई है ना ये 60 डिग्री के सामने वाला है, तो 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, यानी √3 की वैल्यू 120, हमको 1 डिग्री की वैल्यू बस निकालनी होती है 120 बटे में √3। यही आंसर है। इसमें चाहे तो ऊपर नीचे हम गुणा भी कर सकते हैं √3 का, अगर चाहे तो ऐसा भी आंसर दे सकते हैं। √3 से गुणा कर देंगे तो 3 और 3 से ये 40 √3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आंसर देखिए, अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पे सारे ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे एक वैल्यू को ध्यान रखना है हमारे पास, क्या कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 होती है, तो ये वाला 30 बचेगा, 30 के सामने वाला 1 होता है और ये वाला 2 होता है। इस ट्रायंगल में कभी ये दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा, ये दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा। बाकी एक और एंगल आपके एग्जाम मिल सकता है 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री वाले में हमारे पास क्या होता है, दोनों 45, 1 1 √2 होते हैं।
अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू दिया था कि 120 मीटर है, तो इसकी वैल्यू भी 120 मीटर हो जाती है हमारे पास। ये कॉमन क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेल के दौरान 50% माल को 23% के लाभ पे बेचा गया, फिर शेष 32% माल को 40% के लाभ पे बेचा गया और शेष जो बचा हुआ था उसको 10% के हानि बेचा गया। टोटल लाभ या हानि पूछा था। ऐसे क्वेश्चनों को 3-4 तरीके से लगाया जा सकता है। एक रेशियो बना के जेसम मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको कैलकुलेटिव लगे तो क्या करना है, 50% बोला मतलब 1/2, 1/2 माल को 23% के लाभ पे बेचा गया, प्लस 32% को हम क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे 8/25। तो ठीक है, तो 8/25 जो माल था उसको बेचा गया है 40% के लाभ पे, प्लस इसके बाद शेष कितना बचा, देखिए 50 और 32 जोड़ देंगे 82 बचा 18%। 18% 9/50, इसको बेचा गया 10% के हानि पे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया 11.5। इसको 5 से काट लीजिए 5 बार, 5 से 8 बार 64 है, तो ये 12.8 हो जाएगा। और ये माइनस 5 से कितने बार में, 5 से 1 बार में, और कितना बच जाएगा हमारे पास 5 बाटे 40, तो ये माइनस में 1.8 आ गया। अब यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिए 11 और 12 हमारे पास, देखिए ये 1.8 इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 11 यानी कि 22.5% का टोटल प्रॉफिट होने वाला है। तो कॉमन क्वेश्चन है, इजी है, जेएसएम से भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी देखने को मिल रहा है, बड़ा और छोटा फ्रैक्शन निकालने के लिए। वो क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको लगे कि बड़ा बड़ा डेटा दिया तो भाग देके देख सकते हैं, नहीं तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे इनका डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे 3 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितने का, तो 7 का है, इनका डिफरेंस कितने का है, 7 का है, इनका डिफरेंस कितने का, 1 का। इन सबसे कटने वाला एक नंबर ढूंढना होता है। जैसे 21 हो गया, तो ये 7 बार में कट रहा है, यानी कि 7 का गुणा 13 में करेंगे, ये 91 हो गया। जैसे ये 3 बार में कट रहा है, तो 3 का गुणा 17 में करेंगे, 51 हो गया। ये वाला 3 बार में कट रहा है, 3 गुणे 5 कितना आ गया, 15 आ गया। ये वाला 21 बार में कट रहा है, यानी 21 गुणे में 7 आ गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। इतना ही करना होता है। अगर छोटे डेटा दिए हैं तो बड़े के लिए तरीका आपको अलग से बताया गया था। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिख रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करे जिसके लिए संख्या ये 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत कॉमन है, और इसमें हमारे पास जैसे 3 से 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, 4 और 5 9 कट जा रहा है, 3 कट जा रहा है, सिर्फ 8 और ए बचा हुआ है। तो ए के जगह पे क्या वैल्यू रख सकते हैं न्यूनतम मान में, तो बोलेंगे 1 रख लीजिए, 8 1 9, 9 3 से कट जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 भी हो सकता है आंसर, लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू बोला गया था तो मिनिमम लेंगे। कहीं कहीं एकदम कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम मिल रहे हैं, जैसे मध्यानुपाती निकालना है, तो हम बस इनका गुणा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ से 7, यहाँ से 4, और आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं क्या था। एक चुनाव में रजत को वैध वोटों का 36%, पूजा को वैध मतों का 40% और कुल वोटों का 40% थी। कुल वोटों की संख्या 10% अमान्य थे। अगर 10% अमान्य थे तो इसका 10% अमान्य मतलब 90% इसका वैध रहा होगा। इसका 90 9 चौके 36,000 वैध वोट थे। इसमें एक को 40 मिल गया, एक को 36 मिल गया, 40 36 76 बचा कितना, 24%। बस ये निकालना। 9 से कटने वाला आंसर ढूंढ लीजिए। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 8 6 14, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 8 से कटने वाला दोनों कट जाएंगे। यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो, लास्ट में 1 जीरो आएगा, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही होगा। बाकी आप गुणा भी कर सकते थे। तो कॉमन क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन कॉमन जैसे आपके पूछा गया था 2024 वाले आरपीएफ एसआई में बहुत सारे क्वेश्चन, तो वैसा भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि जैसे 60 का 50%, तो बोलेंगे इसका 50% 30 होता है, 40 का 30%, 4 दिया 12 होता है, तो कितना ज्यादा होगा, 18 होगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इनके लिए भी रेडी रहना आपको। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीमेंट्री एंगल से पूरक कोण से पूछा जाता है। कभी भी साइन बराबर कॉस दिया हो, tan बराबर कॉट दिया हो, सेक बराबर कोसेक दिया हो, तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। यानी 5 और 1 6 अल्फा की जो वैल्यू है 90 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू 15 आ गई। और अगर अल्फा की वैल्यू 15 है, पूछा गया tan 2 अल्फा, यानी ये 30 हो जाएगा। tan 30 का सिर्फ मान रख देना है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और भी देखेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेले काम का 9 गुना कितने में करेगा। तो हम 9 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी कट रहा है, और ये वाला तो नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो फिर क्या करना है, नॉर्मल एक चीज और बताया गया था कि जब 2 लोगों का काम दिया हो, 2 लोगों का काम दिया हो और एक का अकेला दिया हो, तो बस इन्हीं दोनों का गुणा कर लेना है, इनके डिफरेंस से भाग दे देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, तो 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से 10 बार, यानी हमारा जो आंसर आ गया ये 20 आ गया। लेकिन 20 जो होगा ये आंसर नहीं है, 9 गुना बोला था, तो 9 गुना, तो इसका 9 गुना कर लेंगे, यानी कि 180 आपका आंसर होगा। तो इसको 180 बना लीजिए, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तो 180 दिन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होने वाले हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। ईंधन का मूल्य 3 क्रमिक माह में इतना प्रतिशत कम होता है और चौथे माह में 50% की वृद्धि की जाती है। इस मूल्य की तुलना में चौथे माह में
ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, ऐसा पूछा जा सकता है। तो अब देखिए पहले में देखिए 30% 3/10 होता है, यानी पहले साल 10 से 3 कम हो गया, यानी कितना आ जाएगा 7। दूसरे में 40% कितना होता है 2/5, तो 5 से 2 कम होगा तो 3 आ जाएगा। 30% फिर से 3/10 है, यानी 10 से 3 कम होगा तो 7 आ जाएगा। चौथे माह में 50% की वृद्धि हो गई, यानी 2 से अगर 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 10, यानी ये 1000 हो जाएगा। इधर गुणा कर लीजिए 21 और 21, 441 हो जाएगा। एक अंक इधर दशमलव लगा लीजिए, एक इधर घटा लीजिए, यानी कि देखिए 100 में से अगर हम 0.1 घटाएंगे यानी 0.9 से शुरू होने वाला आंसर होगा, जो एक ही ऑप्शन में दिया, और कमी तो हो ही रहा है, ठीक है। बाकी आप पूरा भी घटा सकते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जिनको आप मेंटली लगा सकते हैं। जैसे 72,000 का 9% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने का पूछ ले, 12 महीने का पूछ ले, 24 महीने का पूछ ले, हमको जैसे दिखा कि ये 72 है तो 72 देखते ही हमारे माइंड में आ गया इसके अंदर 9 है, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे। यहाँ 9% है, इसका भी आधा करेंगे तो अगर अर्धवार्षिक है तो भी 45 आएगा, वहां भी 9 आने वाला है, यानी कि 9 से कटने वाला आंसर आपको ढूंढ लेना है। नहीं तो आप डिजिटल सम मेरे बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन में आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिख रहे हैं आपके एग्जाम में, एक दुकानदार को किसी चीज पे क्या कीमत लिखनी चाहिए जिसकी लागत मूल्य उससे 136 रुपए, 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, तो ये वाला तरीका पे क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं आपको कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला। डिस्काउंट कितने का बोला गया 15% की छूट, यानी ये 85 होगा। लाभ कितने का 120 का। इनका अनुपात बना लीजिए 5 से ये 17 बार में, 5 से ये 24 बार में। अगर इसकी वैल्यू दिया है तो इसकी वैल्यू आपको निकाल लेना। जैसे इसकी वैल्यू 136 दिया तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 से कटने वाला नंबर, 3 से कटने वाला नंबर आप ढूंढ सकते हैं, उससे भी आंसर आपका आ सकता है कॉमन तरीके से। तो हम 8 से अगर कटने वाला नंबर देखें बिना कुछ किए, तो हमने देखा कि 8 7 अगर हमारे पास है तो 8 से 1 है 58, ये नहीं कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, 1 है 92 88, ये भी कट जाएगा, मतलब 8 से सभी कट जा रहे हैं। तो ये 9 3 3 से भी कटने वाला, पूरा ही कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिए, कॉमन क्वेश्चन में क्या ही मैं बताऊं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी देखेंगे एवरेज स्पीड वाला कि एक कार 4 क्रमिक 8 किलोमीटर की दूरी, यानी जब समान दूरी चलते हैं तो ये एवरेज स्पीड निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन अगर समान दूरी चले ना तो कोई भी कॉमन तरीके से रेशियो बना के निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 12 की स्पीड है और कितना हमारे पास है 18 की स्पीड है, 24 की स्पीड है और 36 की स्पीड है। इन सभी से कटने वाला कोई एक नंबर मान लीजिए जो डिस्टेंस हो, वही डिस्टेंस मानना है। वो 4 बार है तो हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। हम 72 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, कोई भी। 72 ले लेंगे तो बोलेंगे ये इससे 6 बार में कट रहा है, ये इससे 4 बार में कट रहा है, ये इससे 3 बार में कट रहा है, ये इससे 2 बार में कट रहा है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये 72 जो डिस्टेंस है ना, ये 4 बार है तो 4 बार इसमें गुणा कर लेते हैं, बाकी इनको जोड़ लीजिए। ये टाइम इनका आ गया 6 4 10, 10 और 3 13, तो 15 से बस भाग दे देना, यही आपका आंसर होने वाला। 3 से काट लीजिए 5 बार, 3 से काट लीजिए 24 बार में, तो 24 चौके 96 बटे में 5, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। बाकी भाग भी दे सकते हैं इसको, 5 से एक बार चला जाएगा और यहाँ बचेगा 4, 5 9 45, 19 दशमलव वाला कौन सा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा। लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी आए हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जैसे मीन मोड मीडियन वाला, उसको पढ़ के जाना है। अब ग्राफ वाले का एक्चुअल डेटा तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको जो पढ़ाया गया उतना पढ़ लीजिएगा कि जो ग्राफ वाले में हमारा मोड कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, या माध्यिका कैसे निकलती है, उसको पढ़ के जाना। उस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर आपको भी आगे आने वाले एग्जाम में अपने स्पीड को कई गुना तेज करनी है